सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला और अगजई में ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खवारिज मारे गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खवारिज हलाक किए गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज़म इस्तेहकाम के तहत काउंटर टेररिज्म मुहिम पूरी शिद्दत से जारी और सारी है। बागों के शहर में 25 बरस बाद बसंत का त्यौहार। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। नीली पीली सुर्ख पतंगों से फजा रंगीन। छतों पर मंचलों और पतंगबाजों का टोला। बच्चे बूढ़े जवान सभी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज़ किया। आज लाहौर में आम तातील है। शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सर्विस दस्तयाब। डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस ने अपनी बसों को बसंत की थीम पर सजा दिया। जिंदा दिलाने लाहौर बसंत की खुशियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं। दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोगों की आमद। गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंग गए। पच्चीस साल के बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गए। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा कि हिफाजती SOPs पर अमल करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाए। अवाम के मुफ्त आमदोरफ्त के लिए 419 बस तीनों दिन मैसर होंगी। इस बसन को सबके लिए महफूज बनाएं। नवाज शरीफ का शुक्रिया कि पंजाब पाकिस्तान में खुशी और सुकून वापस ले आया। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। अज़मा बुखारी का बसंत पर पैगाम। कहा पंजाब भर में औरतें बच्चे बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा में बसंत बहार आ गई है। जबकि लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी है। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें और किसी की नज़र ना लगे। लाहौर में बसंत के मौके पर मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में एक शख्स जाम बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। बागबानपुरा में सिक नहर के करीब 25 साला अली रशीद पतंग लूटने के दौरान करंट लगने से जाम बहक हो गया। डिफेंस फेज़ 5 में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ। गुलशन रावी में 2, लोअर मॉल में और गुलशन रावी में एक शख्स जख्मी हुआ। कौमी क्रिकेटर हसन अली भी बसंत के रंगों में रंग गए। त्यौहार से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो में हसन अली को गुड्डा उड़ाते और पेचा लड़ाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनकी अहलिया भी पतंगबाजी से महजूज होती नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका एलामिया समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहिदों और मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। मुलाकात में पाक उज़्बेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी ऐलान हुआ। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को नस्ब की तरफ से डायरेक्टरेट का एजाज़ी डिग्री भी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे करीबी ताल्लुकात और शानदार मुस्तक़बिल की अक्कास हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात आज मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। अमरीकी हुक्काम भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मौजूद। वफ़द में नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्तर समेत दीगर शामिल। वाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया है कि सफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। कैरोलिन लीविट ने कहा है कि ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि आया ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं।
सानेहा गुल प्लाजा में जिन लोगों का नुकसान हुआ, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि अजाला किया जाए। ऐसे सानेहात से महफूज रखने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि जिन दुकानदारों का सामान जल गया है उसका जायज़ा लिया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में दुकानदारों को इमदादी रकम फराहम कर दी जाएगी। कोशिश है कि तमाम दुकानदारों को 2 माह के अंदर मुतबादिल दुकान फराहम कर दें। आबादी में हर साल 62 लाख का इजाफा हो रहा है। हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी पैदा कर रहे हैं। हमें बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स की तकरीब से खिताब, कहा सेहत का शोबा किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फ़ाल बनाना है। लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत करना है। कराची में सरगर्दगी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल के पहले माह में 5000 से ज़ायद केसेज और 2 अमवात रिपोर्ट हुई। रेबीज़ इंचार्ज सिविल अस्पताल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रेबीज़ के दर्जनों केसेज आ रहे हैं। केसेज में ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। कराची समेत सिंध भर में कुत्ता पकड़ मुहिम तेज़ करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त 30 साला साइमा के नाम से हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,84,000 की सतह से भी नीचे आ गया। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, अयान स्मिथ और अयान बिशप शामिल। पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल हैं, जबकि एवन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगकारा, समीउल बद्री, रॉबिन अथप्पा और कार्लोस ब्रेथवेट भी कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।